तुम्हारा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, राइट? हाँ हुआ है। बट हाँ हम दोनों को शादी करनी है। क्या ये ऐसे ही किसी अजनबी से शादी कर लेगी? देखो तुम ना गलत कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप अपने डॉक्यूमेंट्स दो। क्या तुम दोनों सच में शादी करने वाले हो? हाँ, डॉक्यूमेंट्स। अरे दो। बैठो। इतना क्यों सोच रहे हो तुम? अभी अभी तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया किसी और के लिए, भूल गए? कैसे मर्द हो यार तुम? तुम्हें उसे सबक नहीं सिखाना? सिखाना है ना? रिया मल्होत्रा, तुम मेरी औकात दिखा रही थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। कौन है ये? शालिनी कपूर, कपूर फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ। पर ये अर्जुन को अंदर क्यों लेके गई? पता नहीं, कहीं ये शादी तो नहीं कर रहे? शालिनी कपूर, कपूर फार्मास्यूटिकल की सीईओ एंड इस देश के टॉप बिजनेसमैन की बेटी। वो भला सड़क छाप टैरो कार्ड रीडर्स के साथ क्यों शादी करेगी, जिसे मैंने अभी अभी डिवोर्स दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन ने इसे अपने टैरो के जाल में उल्टा फंसा लिया? एक सेकंड, तुमने भी उसको डिवोर्स दिया है ना, तो तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? हाँ, ये भी है। मुझे क्या ही लेना। ये रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। थैंक यू। हाँ, तो मिस्टर अर्जुन कुमार, आज से तुम मेरे हस्बैंड हुए। दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करना बंद। ठीक है। ये कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राजीव कपूर की बेटी है। किसने सोचा था? आधे घंटे पहले मैंने अपना डिवोर्स फाइल किया और अभी मेरी शादी हो चुकी है। या चलो नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। हमेशा अच्छे लोगों की किस्मत में ही चमत्कार होता है। रिया, राइट? अच्छे से देखिए, अब तुम्हारा एक्स हस्बैंड मेरा हस्बैंड है, तो इससे पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल मत कर, समझे? तुम करो तो सब अच्छा, मैं करो तो बुरा। मिस शालिनी, ये लड़का आपको बेवकूफ बना रहा है। ये सड़क छाप चोर है, बुढ़े लोगों को लूटता है अपनी जेब भरने के लिए। मुझे सब पता है। ये किसी काम का नहीं है, दूसरी लड़कियों की कमाई पर पलता है ये। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। छोड़ो इनको, घर चली। मैंने बहुत सारी डिशेस बनवाई है तुम्हारे लिए। कुणाल, यहाँ से चलो, यहाँ अब रुकने की जरूरत नहीं है। अच्छा लिसन, ये कीज मेरी कार है, जब चाहो यूज कर सकते हो। लेट्स गो। एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन ये बहुत पछताएगी। लेट्स गो। शालिनी कपूर, मुझे नहीं पता शादी करने के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है, पर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ आखिरी वक्त तक दूंगा।
और तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता चल गया मैं एक्टिंग कर रही थी। किसी को भी पता चल जाएगा। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट। अरे हेलो, रुको, कहाँ जा रहे हो? शादी हो चुकी है पर मुझे एक पर्सनल काम है तो वो करके आता हूँ। पर्सनल काम है? तुम भूल रहे हो कि मेरे हस्बैंड हो तुम, ऊपर से इतने हैंडसम भी हो। अकेले कैसे जाने दूं तुम्हें? किसी लड़की ने देख लिया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। पर मुझे वापस जाना होगा उस घर में, मेरी कुछ कीमती चीजें हैं वहां पर। यू मीन टू से रिया के घर पे? राइट। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले नहीं जाने दूंगी मैं। अगर तुम्हारी एक्स सास ने तुमसे बदतमीजी करने की कोशिश करी तो कुछ उम्र बना दूंगी उसका। चले? चले? लेट्स गो। चलो। एक्सक्यूज मी, यस। इन्हें ना एकदम फ्रेश और कूल लुक देना है। बाद में अरे एक मिनट, हैंडसम से। हाँ चल, कल आएगा। अभी भैया इधर से कट करना और इधर से और सामने से ऐसे होना चाहिए। लगता है क्या? अमन, रिया उस गंदे नाले के कीड़े को डिवोर्स दे देगी ना? यस मॉम, इस बार रिया का इरादा पक्का है। पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसकी तो आदत ही है लोगों को अपने चाल में फंसाने की। एक बार डिवोर्स हो जाएगा ना, तब उसे पता चलेगा, जब वो सड़क पर आ जाएगा। पर रिया उसे डिवोर्स देने में चूक तो नहीं जाएगी ना? मॉम, इसीलिए मैंने कुणाल से बात की है। अगर अर्जुन ने कोई चालाकी की ना तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। गुड, अब मुझे डर कम लग रहा है। एक बार वो गंदी नाले के कीड़े को हम घर से बाहर फेंक देंगे ना, फिर हम कुणाल और रिया की शादी करवा देंगे। हाँ मॉम, कुणाल जैसा अमीर लड़का ही रिया के लायक है, अर्जुन किसी चीज के लायक नहीं। मॉम, रिया का मैसेज आया, उसका डिवोर्स हो गया। सच्ची? डिवोर्स सर्टिफिकेट की पिक्चर भी भेजी है। वाह, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब वो गंदी नाली के कीड़े को गंदी नाली में फेंक दिया जाएगा। पूजा में अर्जुन जी आए हैं। वो यहाँ क्यों आया है? रिया और अर्जुन का डिवोर्स हो गया है और अब वो इस घर का हिस्सा नहीं है। अमन, क्या ये वही सड़क छाप है? लग तो वैसा ही रहा है। तो अचानक से ऐसे कैसे? मॉम, आप भूल गई, रिया ने डिवोर्स के लिए 50 लाख दिए थे। पैसे मिलते अय्याशी शुरू कर दी होगी। तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपना कीमती सामान लेने आया हूँ। कीमती सामान? वेट, अमन, तेरा सारा कबाड़ इसमें है। 50 लाख रुपए दे और कबाड़ ले जा। किस 50 लाख की बात कर रहे हो? नौटंकी मत कर। मैं जानता हूँ रिया ने तुम्हें डिवोर्स के लिए 50 लाख रुपए दिए, प्रॉमिस किया था तुम्हें, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, और मैं तेरी बातों पे भरोसा कर लूंगा। कबाड़ चाहिए तो पैसे दे। तुम एक काम करो, अपनी बहन से खुद पूछ लो। मैं पूछूं? हाँ, तुम पूछो। क्यों? अगर तूने मेरी बहन से पैसे नहीं लिए तो ये सूट, ये पैंट, ये जूते कहाँ से? मुझे मेरी दोस्त ने दिया। अच्छा, तेरा को अमीर दोस्त भी है। अगर तेरा अमीर दोस्त है तो तू सड़क पे भीख क्यों मांगता है? लोगों को लूटता क्यों है तू? अर्जुन, अब तुम हमें गलत मत ठहराना। तुम ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। और रिया,
रिया मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ है और बहुत ही जल्दी वो करोड़ों की डील फाइनल करने वाली है। और तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं थे। एहसास तो हो ही गया होगा तुम्हें। और अगर तुम रिया के साथ रहते ना, तो रिया और हमारा पूरा परिवार रोड पे आ जाता, तुम्हारी तरह। करोड़ों की डील अगर मैं नहीं होता तो वो इस डील के नजदीक भी नहीं आ पाती। देखो, आखिरी बार मैं इस घर में आया हूँ और अपना सामान लेने और आपकी जिंदगी से चले जाने में। बस मेरा सामान दे दो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना? एक तो तुम लड़कियों के पैसों पे जीते हो और डिवोर्स के नाम पे तुमने मेरी बेटी से भी 50 लाख रुपए हड़प लिए। कहा ना मैंने, उससे कोई फूटी कोड़ी भी नहीं ली है। शट अप! झूठ मत बोलो तुम। मुझे तुम पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुमने उससे कुछ भी पैसे नहीं लिए तो कहाँ से आ गया ये सूट? हाँ? और ये स्टाइल मारने के लिए हेयर कट कहाँ से आया? किसे लूट के आए हो तुम? उसे ये कपड़े मैंने खरीद के दिए। इसका ये हेयर स्टाइल, मेकओवर सब कुछ मैंने करवाया। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है? एंड वन मोर थिंग, ये मेरा दोस्त नहीं, हस्बैंड है। तुम आखिर हो कौन? शालिनी कपूर, अर्जुन की न्यू वाइफ। शालिनी कपूर? वाह अर्जुन, मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। तुमने तो रिया के डिवोर्स के बाद एक बड़ा हाथ मारा है। वैसे तो तुम किसी काम के नहीं हो, पर लड़कियों को झांसा देने में मास्टरी की है तुमने। जस्ट शट अप। अपनी गंदी जुबान बंद करो। अगर आप अर्जुन की एक्स वाइफ की मां नहीं होती ना, तो अभी जोर का थप्पड़ मारती। तुम मारोगी मुझे थप्पड़? हाँ? हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। वैसे तो मुझे लगता है कि तुम दोनों पहले से मिले हुए थे। मारना। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। मार। खड़ी क्यों है? क्यों? तेरी इतनी हिम्मत? अमन, खड़ा क्यों है? क्यों? इसे एक थप्पड़ लगा। मम्मी, शालिनी कपूर है। ये चाहे शालिनी हो या हेमा मालिनी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ इसे एक चाटा लगा। मम्मी, ये राजीव कपूर की पोती है। ये चाहे जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राजीव कपूर। किस राजीव कपूर की बात कर रहा है तू? शहर में एक ही राजीव कपूर को तो लोग जानते हैं। मिस कपूर, आप कैसे इस चोर के चक्कर में पड़ गई? क्रिकेट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता है जितनी जल्दी आपने बदल लिया। आपको जो भी गलत बोलना है आप मुझे बोलिए। अर्जुन मेरा हस्बैंड है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। मिस कपूर, आपको कोई गलतफहमी होगी। ये आदमी सही में चोर है। इसका काम है बूढ़े लोगों को फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना। 3 साल से हमारे घर में पड़ा रहा है और ये आपको भी धोखे से फंसा लिया आपने। बेवकूफ हो तुम लोग। दिमाग नहीं है जो अर्जुन को चोर कह रहे हो। मेरे लिए तो अर्जुन खजाना है। मिस कपूर, इसने रिया से डिवोर्स लिया है और अभी अभी मेरी बेटी से 50 लाख रुपए ऐंठे हैं। क्या इसे 50 लाख रुपए वापस नहीं करने चाहिए? अर्जुन ने अभी अभी कहा ना कि उसने पैसे नहीं लिए और उसे पैसे चाहिए भी क्यों होंगे? मॉम, अगर अर्जुन अपना सामान लेने आए तो प्लीज उससे बहस मत करना। उसने पैसे भी नहीं लिए मुझसे मेरे कहने के बाद भी। सुन लिया आपने? एंड आई एम वार्निंग यू बोथ लास्ट टाइम। अगर अब अर्जुन से बदतमीजी करने की कोशिश करिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले? स्ट्रेंज यार, किसे पता था मिस कपूर का बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम और चार्मिंग है। पर ये अचानक से कहाँ से आया? हाँ यार, अभी कुछ ही दिनों में मिस कपूर और मिस्टर आहूजा की शादी होने वाली है। अब वो हो पाएगी या फिर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है?
सिट। कैसा लगा ऑफिस? बहुत प्यारा है। कैसे चल रहा है सब? ग्रेट मैम, लेकिन मल्होत्रा कॉर्पोरेशन ये अफवाह फैला रहा है कि मिस कपूर ने किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है और वो लड़का बहुत चालाक है। पहले तो उसने मल्होत्रा फैमिली को अपने चंगुल में फंसाया और अब कपूर फैमिली को अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। इन सब बकवास बातों पे ध्यान मत दो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दो। लेकिन मैं ना What? Seriously? अब समझ आ रहा है मुझसे शादी करने का राज। या 1 साल तक तुम्हें मेरा हस्बैंड बन के रहना होगा। और मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा? क्यों नहीं करोगे? मैंने तुम्हारी वाइफ से तुम्हारी इमेज बचाई है, तुम्हारी एक्स सास को सबक सिखाया है तुम्हारे सामने, भूल गए? ठीक है, मैं ना तुम्हारा फेवर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तो एग्जैक्टली मुझे करना क्या है? तुम्हें पब्लिकली इस शादी को एक्सेप्ट करना होगा और ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट रहेगा। हम तीनों के अलावा किसी को भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, इस 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें हर पल हर वक्त शालिनी मैम की नजरों के सामने रहना होगा। और इस बीच में अगर शालिनी मैम को कोई भी परेशान करता है या उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, एकदम रियल हस्बैंड की तरह। आई ऑब्जेक्ट। अरे ये शादी ड्रामा है, ठीक है माना, पर तुम्हारा झगड़ा किसी खतरनाक आदमी से हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा, मैं जा रहा हूँ। मुझसे भी ज्यादा ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ फ्री में करवा रही हूँ? पूरे 5 लाख दे रही हूँ महीने के। 5 लाख के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहा, मैं जा रहा हूँ। हेलो, 10 लाख? 10 लाख चलेंगे? डील। डील। मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ? मैंने सुना है आपके डिवोर्स के बारे में, क्या ये सच है? मैं अच्छे से जानता हूँ, आप सब जानते हैं, इसीलिए आए हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पास ही के टाउन में मेरा एक घर खाली पड़ा है, अगर चाहें आप तो वहाँ पे रह सकते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। बाय द वे, थैंक्स फॉर द ऑफर। मिस्टर मेहरा, आप मिस्टर अर्जुन के डिवोर्स से इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि अगर ये अब भी मल्होत्राज की कंपनी में होते तो मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती इनके लिए। लेकिन मल्होत्राज में इन्वेस्टमेंट करने में लॉस क्या है? क्योंकि मुझे मल्होत्राज पर भरोसा नहीं है। उनकी कंपनी में अगर ये ना होते तो उनकी कंपनी कब की बैंकरप्ट हो गई होती। अब ये मैसेज सब में फैला दो कि मल्होत्राज में इन्वेस्टमेंट करनी बंद करते हैं। ओके सर। अब तुम्हें मेरे साथ इस घर में 1 साल रहना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी एंटीक्स ट्रॉफीज साथ में लेकर आऊंगा। डोंट वरी। और हाँ, वो बॉक्सेस में पैक नहीं रहेंगे, मैं कहीं भी यू नो। तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। और क्या? बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आप कुछ लेंगे? यू नीड समथिंग? थैंक यू। चलो तुम्हें घर दिखाती हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं ये सब करूं? सपने में भी नहीं। अगर हम लोग ये नाटक नहीं करें तो लोगों को लगेगा कि शादी है की। पॉइंट। देखना पड़ेगा ये सब, समझे?
मैम, आपको नहीं लगता कि आप ये बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं? क्या हो? मैम, आपने राह चलते किसी भी लड़के से शादी कर ली है। मुझे तो डर है कि कहीं ये बात बाहर फैल गई तो क्या होगा। मैंने किसी राह चलते लड़के से शादी नहीं की है मीरा। अर्जुन ने 3 साल पहले जान बचाई थी मेरी। चल दी तुम ठीक हो? अरे यार कोई एम्बुलेंस बुलाओ ना। मिसेस कपूर, हमने उसके बारे में पता लगा लिया है, कहाँ है? बट ही इज मैरिड। मैम, आप ये बहुत अच्छे से जानती है कि कपूर फार्मास्यूटिकल्स को आहूजा की इन्वेस्टमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है। कल आपकी और आशीष आहूजा की शादी है और ये बात सबको पता है। मुझे तो डर है कि कहीं आहूजा को अर्जुन के बारे में भनक भी लग गई ना, तो आप ही सोचो उसका अंजाम क्या होगा। मीरा, यू डोंट नो मैंने अर्जुन के डिवोर्स का कितना वेट किया। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। गॉट इट? लेकिन कपूर फैमिली बहुत लॉस में जा रही है। अगर ये साल भी ऐसा ही चलता रहा ना तो टॉप 5 बिजनेसमैन फैमिली से उनका नाम ही हटा दिया जाएगा। लेकिन इस शादी के बाद आहूजास कपूर को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब कपूर को और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और तुमने वो सुना, वो सड़क छाप अर्जुन, उसको लात मारकर मल्होत्रा ने बाहर निकाल दिया। अरे ये तो वो नहीं था। और कुछ दिन पहले वो शालिनी अर्जुन को खींचकर कोर्ट में मैरिज के लिए लेकर गई थी। वहाँ उन दोनों ने शादी कर ली। ये देख प्रूफ। अरे ये तो बिल्कुल फोटोशॉप लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वर वधू के गले में माला डालिए। वधू वर के गले में माला पहनाइए। अरे शालिनी, क्या हुआ बेटा? माला पहनाओ। पहनाइए पहनाइए वर पहन। शालिनी, रुको। मुझे नहीं करनी है ये शादी। शालिनी, तुम क्या कह रही हो? मुझे जो कहना था मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरा हस्बैंड है। ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रही है। शालिनी, तुम पागलपन कर रही हो। मैं अपनी वाइफ को साथ ले जाने आया हूँ। रुको, तुम हो कौन? मैं अर्जुन कपूर हूँ। शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? दादू, मुझे माफ कर दो, लेकिन यही मेरा हस्बैंड है और ये रहा इसका प्रूफ। शालिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इधर दो मुझे फोन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब जानते हैं ये वही अर्जुन है जो मल्होत्रास के टुकड़ों पर पल रहा था। जब से रिया ने इसे डाइवोर्स दिया है और घर से निकाल दिया, इसने शालिनी को फंसा लिया। मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ा चोर है ये आदमी। अरे अपने परिवार की इज्जत का तो ख्याल रख। और ये आशीष जैसे रिस्पेक्टफुल आदमी को छोड़कर तू इस चोर को चुन रही है। अभी तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। और तूने मेरे होने वाली वाइफ पे गंदी नजर डाली। लगता है तुझे मरने की काफी जल्दी है। गार्ड्स! आशीष, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैंने आज इसे सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।